व्हाइट हाउस इस पृथ्वी पर एक ऐसी जगह जो सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी मकान को कहते हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो जिस बंगले में रहते हैं उसको नाम दिया गया है व्हाइट हाउस। अमेरिका के राष्ट्रपति को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान माना जाता है क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारी पावर्स हैं और उनको सुरक्षित रखने के लिए जिस जगह पे उनको रखा जाता है जहां वो रहते हैं वो है व्हाइट हाउस। तो वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर जगह हो गई, बहुत ही ज्यादा पावरफुल जगह हो गई। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जिस जगह पर रहते हैं व्हाइट हाउस में, वो वहां पर डरे सहमे रहते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान अपने ही घर में डरा और सहमा घूमे, आपको कैसा फील होगा? पॉसिबल है? आपको ऐसा लगेगा कि शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, अदृश्य शक्तियां, जिनको कहीं कोई नहीं रोक सकता। तो ये व्हाइट हाउस है, दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल जगह है। दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान के पास जो जो सबसे ज्यादा पावर है जिस इंसान के पास में, अमेरिका का राष्ट्रपति, ये उनका निवास स्थान है। व्हाइट हाउस में बहुत लोगों ने दावे किए हैं कि वहां पर भूतों का बसेरा है। अगर कोई आम आदमी या हमारे जैसे कोई चलते फिरते लोग बोल दें तो शायद कोई विश्वास ना करे। लेकिन वहां दावे करने वाले जो हैं वो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी हैं, नीदरलैंड की महारानी हैं। और उन्होंने जब ये वाली सारी बातें सबके सामने कही थी तो उनको कोई नकार भी नहीं सकता, उनको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। और जो इंसान अपने देश की सबसे बड़ी पावर है, कोई कहीं का प्रधानमंत्री है, कोई कहीं की महारानी है, कोई कहीं का राष्ट्रपति है, और वो जब इन दावों को करता है कि व्हाइट हाउस में भूत हैं, तो उनको कोई नहीं नकार सकता। भूत किसका? किसी आम आदमी का भूत नहीं, भूत भी अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति का, जो अपने जमाने के सबसे ज्यादा फेमस राष्ट्रपति रहे हैं, जिनको आज तक हम याद करते हैं। हम उनके स्ट्रगल लाइफ के बारे में बातें करते हैं, बहुत लोग उनको अपना आइडल मानते हैं। कहा जाता है कि आज भी उनका भूत व्हाइट हाउस में इधर उधर भटकते हुए लोगों ने देखा है, काला कोट पहनकर। कभी वो आग के सामने हाथ सेकते हैं, कभी वो किसी दफ्तर की खिड़की से झांक कर दूसरे राष्ट्रपति की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। तो ये सारी बातें अपने आप में एक सिहरन पैदा कर देती हैं, एक डर पैदा कर देती हैं। आप सोचो कि आप जिस जगह पर बैठे हो वहां कोई आया, आपका गेट नॉक करता है, आप गेट खोलते हैं, वहां कोई ऐसा इंसान खड़ा है जो इस दुनिया में है ही नहीं, बोलती बंद हो जाएगी। तो यही कहानी है व्हाइट हाउस की। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, 1865 में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और कहा जाता है कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्हीं की आत्मा उस पूरे व्हाइट हाउस में घूमती है। व्हाइट हाउस कब बना था? व्हाइट हाउस का जो निर्माण शुरू हुआ था वो हुआ था 1792 में स्टार्ट, 1792 में वो बनना शुरू हुआ था। और 1792 से 1800 तक ये अपना बन के पूरा तैयार हो चुका था। जो इसका डिजाइन किया था वो एक अमेरिका के आर्किटेक्ट थे, जेम्स होवन। उन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया था, इसको डिजाइन किया था। और व्हाइट हाउस के अंदर 132 कमरे हैं, 412 दरवाजे हैं, 147 147 खिड़कियां हैं, 28 अंगूठी, 8 सीढ़ियां, 35 बाथरूम और 3 लिफ्ट इसमें बनाई गई हैं। अब 132 कमरे बहुत ज्यादा होते हैं और 412 दरवाजे बहुत ज्यादा होते हैं। वहाँ हर राष्ट्रपति का अपना अलग रूम होता है, कोई फेवरेट रूम होता है कि ये वहां रहेंगे, मैं उस वाले रूम में रहूंगा। हम जैसे अपने घरों में कर देते हैं कि ये वाला कमरा मेरा हो गया, ये वाला कमरा उसका हो गया, और वही सारी चीजें वहां भी होती हैं। तो जब 1865 में अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद में सब कुछ ठीक चल रहा होता है।
जब वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो जब वो वहाँ पर अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति थे, और 30वें राष्ट्रपति का नाम था कैल्विन कूलिज। तो कैल्विन कूलिज की जो पत्नी थी, जो अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति थे कैल्विन कूलिज, उनकी पत्नी थी ग्रेस कूलिज। तो ग्रेस कूलिज ने ये दावा किया था कि अब्राहम लिंकन की आत्मा को उन्होंने बहुत बार महसूस किया अपने आसपास। उन्होंने ये आवाज किया है कि व्हाइट हाउस के जो ओवल का जो दफ्तर है, उसकी खिड़की के पास अब्राहम लिंकन खड़े हैं। और उन्होंने खुद साक्षात देखा कि जो ओवल का जो दफ्तर था, जो ओवल दफ्तर था, ओवल एक शेप थी ओवल टाइप की, उस शेप का एक दफ्तर बना हुआ था। तो वहां के बहुत सारे राष्ट्रपति उस दफ्तर को पसंद करते थे। तो जो 30वें राष्ट्रपति थे वहां पर कैल्विन कुलिज, उनकी पत्नी थी ग्रेस कुलिज। उन्होंने कहा कि मैंने ओवल दफ्तर की खिड़की पर अब्राहम लिंकन को खड़े हुए देखा है, और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने कई बार दावे किए कि मैंने अब्राहम लिंकन की आत्मा को अपने आसपास बहुत बार महसूस किया है। तो यार, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पत्नी है वो इस चीज का दावा कर रही है। उसके बाद में नीदरलैंड की महारानी थी विल्हेमिना, जो उस समय नीदरलैंड की जो उस टाइम पे जो महारानी थी विल्हेमिना, वो अमेरिका के दौरे पर आई हुई थी। अब कोई कहीं की महारानी अमेरिका के दौरे पर आएंगी, तो वो कहाँ रुकेंगी? अमेरिका की जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने घर रोकने का उनको न्योता दिया, वेलकम किया उन्होंने अपने व्हाइट हाउस में। तो विल्हेमिना के जो वर्ड थे, जो वहां की महारानी थी, उनके जो शब्द थे वो ये बताती हैं कि कोई उनके गेट को नॉक करता है, कोई उनके दरवाजे को बार बार खटखटा रहा है। जब उनको कोई दरवाजे को बार बार खटखटा रहा है, तो वो दरवाजा उन्होंने जब खोला तो वो हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही सामने मैंने देखा कि अब्राहम लिंकन खड़े हुए हैं। अब ये वाली चर्चा उन्होंने पहले सुनी थी, किसी ने उनके साथ चर्चा कर दी थी कि यहाँ अब्राहम लिंकन जो है उनकी आत्मा भटकती है। अब कोई उनके गेट को नॉक करता है, गेट को नॉक करने के बाद में जब वो अपना गेट खोलती है रूम का, तो वो देखती है कि सामने अब्राहम लिंकन खड़े हुए हैं। तो जो नीदरलैंड की महारानी थी विल्हेमिना, उनके उन्होंने कहा था कि जब मैंने अब्राहम लिंकन को अपने सामने देखा, तो मेरी बहुत देर के लिए बोलती बंद हो गई थी और मैं सदमे में चली गई थी। तो अगर कोई नीदरलैंड की महारानी अगर इस वाले शब्द को बोलती है, तो वो गलत तो बोलेंगे नहीं। इसके बाद जिसने देखा वो थे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का कहना है कि वो भी अपने अमेरिका के दौरे पे गए थे, व्हाइट हाउस में रुके थे वो भी। तो उन्होंने कहा कि इस दौरान मतलब व्हाइट हाउस में रुके थे, जब वो अपने बाथरूम से नहाकर लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में आग जल रही है। आग जली हुई थी कमरे के कोने में, और जो अब्राहम लिंकन है वो उस आग पर हाथ सेक रहे हैं, और हाथ सेकने के साथ साथ वो लिंकन को देखकर मुस्कुराते हैं, और थोड़ी देर में वो वहां से गायब हो जाते हैं। दावे बहुत हुए। कोई वहां का कर्मचारी बोलता है, कोई वहां का सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, कोई वहां का सिक्योरिटी इंचार्ज बोलते हैं कि हमने लिंकन को देखा है, अब्राहम लिंकन की हमने आत्मा को देखा है। लेकिन ये वो चर्चे हैं जो बहुत, ये जो मैंने आपको बताया कि ये वो नाम है जिन्होंने अपने आप में बहुत बड़ी पावर थी। ये अमेरिका के राष्ट्रपति, महारानी, नीदरलैंड की महारानी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जब ये इतने बड़े बड़े लोग जब इस चीज का दावा करते हैं कि उन्होंने अब्राहम लिंकन की आत्मा को वहां भटकते हुए देखा है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। इसी चर्चा में एक और जोड़े, अमेरिका के ही प्रेसिडेंट थे वो, एलिनोर रूजवेल्ट। उन्होंने भी कई बार ये दावा किया कि मैंने उस जगह पर व्हाइट हाउस में कभी गलियारे में, कभी हाथ सेकते हुए, कभी बैठे हुए, कभी खिड़की पर खड़े हुए, मैंने अब्राहम लिंकन की आत्मा को बहुत बार नोटिस किया है, और लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हमेशा काले कोट में रहते हैं। जो नीदरलैंड की महारानी थी उन्होंने भी यही कहा था कि अब्राहम लिंकन की जो आत्मा है वो काले रंग का कोट पहने हुए है। विंस्टन चर्चिल का भी यही कहना था कि जब वो हाथ सेक रहे थे, तो वो काले रंग का कोट पहने हुए थे। और वही चीज ग्रेस कुलिज ने कही थी कि वो काले कोट में घूमते हैं। तो वहां के जो बड़े बड़े जितने भी दिग्गज नेता थे, दूसरे देशों के जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जब उन्होंने ये इस चीज का दावा किया कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में, प्रेसिडेंट के हाउस में अब्राहम लिंकन की आत्मा घूमती है, तो इन चीजों को नकारा नहीं जा सकता। चर्चा अखबारों में कई बार प्रकाशित हुई, उसके बाद उसको दबाने की कोशिश की गई,
लेकिन जब इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये वाली बात कही तो उस चीज से सबके सामने ये वाली बात खुलकर सामने आ गई कि वहां अब्राहम लिंकन की आत्मा को महसूस किया गया है, उसको देखा गया है। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। बात इसके आगे चलती है कि वहां बताया जाता है कि जो अमेरिका के जो वो थे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उसके अलावा वहां और भी लोगों की आत्मा को महसूस किया गया है। वहां अमेरिका के एक राष्ट्रपति और भी हैं, उनकी आत्मा को भी महसूस किया गया है। अब तक व्हाइट हाउस में कितनी मौतें हो चुकी हैं? व्हाइट हाउस है, जरूरी नहीं है कि उसी में मौत हो। मौत बाहर जाके होती है। जैसे कि अब्राहम लिंकन की जो मृत्यु हुई थी वो व्हाइट हाउस में नहीं हुई थी। 1810 में जो गोली मारी गई थी वो एक थिएटर में गए हुए थे। उनको नाटक देखने का शौक था, थिएटर देखने का शौक था, वहां उनकी मृत्यु हुई थी, वहां उनकी हत्या की गई थी। लेकिन व्हाइट हाउस में जिनकी मृत्यु हुई है उसमें अमेरिका के दो राष्ट्रपति शामिल हैं, जिसमें एक थे विलियम हेनरी हैरिसन और जाचरी टेलर। ये दो राष्ट्रपति थे जिनकी व्हाइट हाउस में ही मृत्यु हुई थी। इसके अलावा तीन राष्ट्रपति की पत्नियों की मौत हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर ही, जिसमें लेटिटिया टाइलर, कैरोलिन हैरिसन और एलन विल्सन शामिल थे। इसके अलावा टोटल कुल मिलाकर अब तक व्हाइट हाउस के अंदर 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बताया जाता है कि बहुत सारे वहां पे जो कर्मचारी थे उन्होंने इस चीज का दावा किया। तो अगर आप एक चीज सोच के देखो कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान, पावरफुल देश का सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति, और जो पावरफुल व्यक्ति है जिसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है, जहां उनको घर में सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है व्हाइट हाउस में, वो वहां पर अपने ही घर में डरे सहमे रहते हों, तो कैसा एहसास हो सकता है। हालांकि 1890 के बाद में ये दावा किया जाता है कि उसके बाद में फिर कभी भी, सॉरी 1890 नहीं था, ये था आपका 1980। दावा ये किया जाता है कि 1980 के बाद में अभी तक वहां पे फिर अब्राहम लिंकन के आत्मा को नहीं देखा गया, 1980 के बाद में। लेकिन बहुत लोगों ने, जो कर्मचारी थे, उन्होंने कहा था कि आज भी कभी कभी वहां भटके हुए उन्होंने अब्राहम लिंकन को घूमते हुए देखा है। तो ये बात थी अमेरिका के व्हाइट हाउस की, अमेरिका के राष्ट्रपतियों की। जो लोग आत्मा और परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, जब वो इस चीज को देख लें तो उनको एहसास भी होता है और विश्वास भी होता है। तो इस दुनिया में नहीं नकारा जा सकता किसी भी चीज को। किसी भी चीज के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं है, ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती, या ये चीज होती ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के शब्द सुनने के बाद में हमको भी एहसास होता है कि आत्मा भी है, परमात्मा भी है। लेकिन फिर भी सब लोगों की अपनी अपनी सोच है। आपकी क्या सोच है इसके बारे में, आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।